स्वागत है दोस्तों आप सभी का चैनल रिक एकेडमी में। दोस्तों बीएसएससी इंटर लेवल मेंस एग्ज़ाम तो अभी डेट तो बढ़ चुका है 29 नवंबर। और अभी फिर आज के पेपर में आप लोगों ने न्यूज़ तो देख ही लिया होगा किस तरह से जुल्म ढाया जा रहा है। सत्ता के गलियारों पर बैठे लोगों ने जुल्म ढाना शुरू कर दिया है नादान परिंदों पर। लेकिन दोस्तों फिर भी बीएसएससी इंटर लेवल मेंस एग्ज़ाम की तैयारी तो करनी है, चाहे वो दरोगा की हो चाहे वो फिर बीपीएससी की हो। तैयारी करना है आपको, रुकना नहीं है, थमना नहीं है, बस पानी की धार की तरह बहते चले जाना है। ठीक है दोस्तों, एक समय आएगा जब ठहराव होगा, काफ़ी मज़ा आएगा उस समय। तो दोस्तों बीएसएससी इंटर लेवल मेंस एग्ज़ाम के जो रीजनिंग क्वेश्चन में एक ब्लड रिलेशन को भी आपको तैयारी करना होगा। और श्योर है कि ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन तो रहेगा ही। ठीक है दोस्तों, तो उसी बेसिस पर मैंने 5 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का लेकर के आया हूँ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, कुछ कंसेप्ट है, थोड़ा उस कंसेप्ट को थोड़ा सीख लेते हैं। तो जैसे कि दोस्तों ब्लड रिलेशन की अगर बात करेंगे तो आपको करना क्या है कि जैसे कोई मेल है तो उस मेल को आप स्क्वायर में या फिर बॉक्स में उसको इंडिकेट कर लीजिए। अगर फीमेल है तो उसे सर्कल में। ठीक है दोस्तों, और अगर ब्रदर सिस्टर है तो ब्रदर, और मान लेते हैं कोई सिस्टर है तो उसको आप इक्वल इक्वल दे करके इस तरह से शो करना है। ठीक है, ब्रदर इज इक्वल टू सिस्टर। हस्बैंड वाइफ रहेगा तो हस्बैंड वाइफ के लिए बॉक्स तो सेम रहेगा, मेल के लिए तो बॉक्स ही चलेगा। तो हस्बैंड के लिए एच लिख करके और ये इस तरह से कुछ, ठीक है, तीर की तरह। और ये वाइफ के लिए इस तरह से आप इंडिकेट कर लीजिएगा ताकि कंफ्यूजन ना रहे, ब्रदर सिस्टर एंड हस्बैंड एंड वाइफ। और कोशिश कीजिएगा जितने भी रिलेशन बन रहे हैं, खासकर जैसे मान लेते फादर के फादर है तो आप इसे अपर डायरेक्शन में इस तरह से बनाते जाइएगा। ठीक है, तो ज़्यादा समझ में भी आएगा। जैसे मान ली फादर अगर एग्ज़ाम में बोल देता है कि दादाजी का पुत्र, तो दादाजी का पुत्र इस तरह से रहता है ना क्वेश्चन, तो इस तरह से आप इस तरह से बना बना करके इस तरह से बनाइएगा। ठीक है, तो ज़्यादा समझ में आएगा बेहतर से। उसी तरह अगर सेम प्रोसेस अगर फीमेल की तरफ से अगर रहेगा, मान ली माता जी की इकलौती पुत्री है, इस तरह सवाल रहेगा तो उसके लिए भी माता जी की इकलौती पुत्री इस तरह से, ठीक है, पुत्री के पुत्री इस तरह से बढ़ाते चले जाना। आई होप दोस्तों आपको ये कंसेप्ट थोड़ा समझ में आ रहा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो सिंपल सा था। चलिए क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। तो पहला नंबर का जो सवाल है वो ये है, प्रेमा का आनंद पुत्र है, राजीव प्रेमा का भाई है, नेहा रश्मि की पुत्री है, नेहा राजीव की बहन है। तो बताएं कि आनंद का रश्मि से क्या संबंध है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो इसको किस तरह से आप बनाइएगा। तो बनाने का तरीका सेम प्रोसेस वही चीज़ चलेगा। तो प्रेमा का पुत्र है आनंद। ठीक है, तो प्रेमा, तो आप इसको पी लिख लीजिए, सर्कल लगा दीजिए, चूँकि गर्ल है। ठीक है, अब इसका पुत्र बोल रहा है तो इसका पुत्र कौन हो गया, इसका पुत्र हो गया आनंद। तो आप आनंद लिख करके इसको स्क्वायर बॉक्स में डाल दीजिए। ठीक है दोस्तों, अब सवाल है फिर राजीव प्रेमा का भाई है, तो राजीव जो है वो प्रेमा का भाई, तो इक्वल दे करके मैंने बोला था इक्वल दे देना है। उसके बाद फिर राजीव आर से डिनोट कर देंगे और इक्वल दे देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये भाई बहन हो गया। फिर सवाल है नेहा रश्मि की पुत्री है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जैसे प्रेमा हो गया, आनंद हो गया और राजीव हो गया, इससे तीनों में से रिलेटेड कुछ दिया हुआ नहीं है। तो इसको थोड़ा हम लोग कुछ देर के लिए इस लाइन को थोड़ा छोड़ दे रहे हैं, उसके बाद आगे पढ़िए। हो सकता है कोई रिलेटेड जब किसी रिलेशन से बने तब उससे फिर हम लोग को कंसेप्ट मिलते चला जाएगा। देखिए आप कैसे, जैसे फिर लिखा हुआ नेहा राजीव की बहन है, तो नेहा जो है वो राजीव की बहन है, ये राजीव है। अब राजीव की बहन कौन है, तो ये सॉरी, तो राजीव की बहन हो गई नेहा। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेहा अब हमको मिल गया कंसेप्ट कि राजू की बहन है। अब ये वाला जो लाइन है, अब इस लाइन पे फिर हम लोग पुनः वापस आते हैं। तो नेहा रश्मि की पुत्री है, तो नेहा कौन है, ये रश्मि की पुत्री है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए नेहा जो है वो रश्मि की पुत्री है, रश्मि, तो रश्मि की पुत्री है, मान लीजिए रश्मि।
अब सवाल है कि बताएं कि आनंद का रश्मि से क्या संबंध है। तो ये रश्मि और आनंद के बीच में रिलेशन पूछ रहा है दोस्तों। बहुत ही सिंपल, आप इस तरह से डायग्राम बनाइएगा दोस्तों तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अब देख लीजिए कि प्रेमा हो गया, राजीव हो गया और नेहा, ये तीनों तो भाई बहन हैं। ठीक है, अब इसकी जो माँ है, नेहा की माँ, वो राजीव की माँ रश्मि है, प्रेमा की भी माँ रश्मि है। तो आप ही बताइए, सोच लीजिए कौन सा रिलेशन बन रहा है। तो सिंपल सा बात, क्या 1 2 3 4 5 ऑप्शन दिख रहा है आपको? तो बिल्कुल नहीं दिख रहा होगा दोस्तों, क्योंकि ये जो है ये नाती हो गया। आनंद जो है वो रश्मि का नाती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये नाती है, यानी ये आनंद जो है रश्मि का नाती है और रश्मि कौन है? नानी है। तो नंबर 5 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 कि नीतू की ओर इंगित करते हुए नितिन ने कहा कि मैं उसकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। बताएं कि नीतू और नितिन के बीच क्या संबंध है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। तो पहले आप क्या कीजिए कि नीतू की ओर इंगित करते हुए जो नितिन कह रहा है, मान लीजिए कि ये नीतू है, NE से ये नीतू हो गई। ठीक है दोस्तों, और ये नितिन हो गया, NI से नितिन। इसको बॉक्स बना देते हैं। याद रखना है दोस्तों कि सर्कल गर्ल्स के लिए और बॉक्स बॉयज़ के लिए। ठीक है, तो सवाल ये है कि नितिन ने कहा, नीतू की ओर इशारा करते हुए, नीतू की ओर इशारा करते हुए कह रहा है कि मैं यानी नितिन, मैं इसकी माँ यानी नीतू की माँ के पुत्र का, इसकी पहले माँ बना लो, नीतू की माँ बना लो, ये हो गई मदर। ठीक है, अब बोल रहा है इसकी माँ, नीतू की माँ के पुत्र यानी इसका पुत्र। ठीक है, पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। कौन? नितिन। ठीक है दोस्तों, अब तो रिलेशन आपको और अच्छा समझ में क्लियर हो गया होगा। यानी नीतू और उसके जो नितिन के जो फादर है वो कौन है? एक दूसरे के भाई और बहन है। ठीक है, तो रिलेशन हमसे पूछ रहे हैं नीतू और नितिन के बीच क्या संबंध है। तो नीतू और नितिन क्या होगा? तो ये तो उसकी फिर फुआ लगेगी ना, नितिन की ये कौन लगेगी? तो ये फुआ है। ठीक है, ये फुआ। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन में 1 में है भाई बहन, 2 में है माँ पुत्र, और 3 में है चचेरा भाई बहन, और 4 में बहन। 5वां में इनमें से कोई नहीं। तो स्वाभाविक सा दोस्तों कि ऑप्शन 5 होगा, क्योंकि नितिन जो है नीतू उसका भतीजा हो गया एक तरह से, तो फुआ लगेगा। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा ब्लड रिलेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि शारदा की ओर इशारा करते हुए राजीव ने कहा कि इसकी माँ की इकलौती पुत्र मेरी माँ है। तो बताए कि राजीव का शारदा से क्या संबंध है। ठीक है, अब देखिए शारदा की ओर इशारा करते हुए, शारदा की ओर इशारा करते हुए कौन कह रहा है? राजीव कह रहा है, यानी ये राजीव हो गया। शारदा की ओर इशारा करते हुए कह रहा है शारदा। ठीक है, कि इसकी माँ की इकलौती पुत्री मेरी माँ है। इसकी ओर इशारा करते हुए, शारदा की ओर इशारा करते हुए कह रहा है कि इसकी जो माँ है, इसकी जो माँ है वो क्या है? कि मेरी माँ की इकलौती पुत्र है। अच्छा, यहाँ पर एक ध्यान दीजिएगा कि ये इकलौती वर्ड यूज़ किया गया है, इकलौती। अब इसकी ओर इशारा कर रहा है और कह रहा है कि इसकी माँ। ठीक है, और इसकी माँ जो है और इसके इकलौता जो पुत्री है वही मेरी माँ है। तो घूर फिर के ये दोनों तो देख रहे होंगे, ये बॉक्स तो बराबर ही हो रहा है। तो इस हिसाब से ये जो शारदा है वो राजीव की माँ ही है। ठीक है, तो सवाल था कि बताइए राजीव का शारदा से क्या संबंध है। तो राजीव जो है शारदा का पुत्र हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, इजी क्वेश्चन था। आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है कि मनोज की ओर
इंगित करते हुए प्रकाश ने कहा कि उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। तो बताएं कि मनोज का प्रकाश से क्या संबंध है। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इस तरह से कि ये मनोज है, सॉरी ये मनोज है, ठीक है। अब मनोज की ओर इशारा करते हुए यानी इंगित करते हुए कौन कह रहा है? प्रकाश, ठीक है। प्रकाश कह रहा है। प्रकाश क्या कह रहा है? कह रहा है कि इसकी जो माँ है, ठीक है, इसकी जो माँ है वो मेरी माँ यानी किसकी माँ? तो प्रकाश की माँ की, प्रकाश की माँ की इकलौती पुत्री है। यानी ये दोनों क्या हो गया? भाई बहन हो गया। यानी मनोज की माँ और प्रकाश ये दोनों भाई बहन हैं। तो उस हिसाब से मनोज का प्रकाश से क्या संबंध होगा? तो भागीना लगेगा, ठीक है दोस्तों। मामा जी हो गया। चलिए नेक्स्ट है। नेक्स्ट सवाल, राज की ओर इंगित करते हुए मीना ने कहा उसके पिताजी मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र हैं। तो बताएं कि मीना का राज से क्या संबंध है। तो राज की ओर दोस्तों, तो राज की ओर इशारा करते हुए मीना कह रही है, यानी मीना राज की ओर इशारा करते हुए कहती है इस तरह से, ठीक है। बॉक्स आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कह रही कि उसके पिताजी यानी इसके जो फादर है, इसके जो फादर है, किसके फादर? राज के जो फादर है, वो मीना के दादाजी के इकलौते पुत्र, मीना के जो दादाजी हैं, मीना के जो दादाजी हैं उसके इकलौते पुत्र हैं, ठीक है। तो अब इकलौता बोल दिया है, तो मीना का राज से क्या संबंध? तो मीना का राज से क्या संबंध है? तो स्वाभाविक सा दोस्तों, इकलौता पुत्र है तो इसका भी तो फादर ही होगा ना। तो यानी ये दोनों भाई बहन है, ठीक है। तो मीना का राज से क्या संबंध है? तो मीना जो है वो राज की बहन लगेगी, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। देखने के लिए धन्यवाद वीडियो को।